आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। महाराष्ट्र विधान परिषद का कल चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस के भंडारा और गोंदिया के विधान परिषद सीट के कांग्रेस ने इतिहास बदलते हुए नागपुर के एक रिजॉर्ट में अपने तमाम नगर सेवकों और मतदाताओं को शिफ्ट कर दिया। नाना पटोले वहां का पूर्व उनके नेतृत्व में यहां पे पहुंचे हुए। नाना, क्या वजह है कि आपने तमाम अपने समर्थकों भंडारा गोंदिया के नगर सेवक जिला पार्षदों को यहाँ पे बुला लिया है? देखो, वैसे हमारे जो कांग्रेस के जो वोटर थे, जो पार्षद है, जिला परिषद सदस्य है, उनको लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो स्थिति महाराष्ट्र में बनते जा रही है, अकाल की स्थिति बनते जा रही है, और ये अकाल की स्थिति का जायजा और हमारे आने वाले दिनों में हमारे ज़िले में इस बारिश नहीं आई तो इसका मुकाबला कैसा किया जाए, वो एक इससे गेट टुगेदर भी हम कर रहे हैं और इनसे सबसे डिस्कशन भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे अपोजिशन वाले जिनके पास बहुमत है, सब है, वो कभी गोवा लेके जा रहे, कहीं बाहर लेके जा रहे हैं। हमें कोई लेके जाने की नहीं। एक दिन के लिए हम लोग यहाँ पे आए। कल सुबह वोटिंग है, कल हम चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमारे जितने भी लोग आए, वोटर्स आए हैं, और ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वर्कर है और हमारे लोक प्रतिनिधि उस एरिया के। और मेरी जवाबदारी है कि मैं इनसे सबसे बात सुनूं, समझूं। तो इसलिए एक बहाना मिला, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। क्या कांग्रेस डरी हुई है कि आपके नगर सेवकों से बीजेपी संपर्क में है? देखो, सबके हाथ में मोबाइल है। किसी के पास तुमको मोबाइल नहीं दिखेगा ऐसा आदमी नहीं। तुम उनके खेमे में जाओ तो तुम्हें सबके मोबाइल छीने हुए मिलेंगे। तो हमें अगर डर रहता, हमारे पे इनको ऊपर भरोसा नहीं रहता, तो हमें इनको उस तरह से फिर बॉडीगार्ड लाना पड़ता। वो आजकल तो नया फैशन आ गया, बड़े बड़े पहलवान को काले कपड़े में खड़ा कर दो, डर पैदा करवा दो। हमें वो करने की ज़रूरत नहीं। हमारे लोगों पे पर हमारा पूरा विश्वास है। कुल कितने नगर सेवकों को, वोटरों को लेके आप यहाँ पे? हमारे दल के जितने भी 145 करीब है, वो सबको हम लेके आ गए। और मुझे लगता है कि हम लोग आज संख्या से कम है, लेकिन कुछ ना कुछ चमत्कार होगा जिससे हमारा उम्मीदवार जीतेगा। भंडारा गोंदिया की स्थिति की यदि मैं बात करूं तो कितनी सीटें हैं, कितने मतदाता है, कौन कौन उम्मीदवार, क्या लग रहा है कि कितने आपके पास है, कितने आपके ओपोनेंट के पास है? नहीं, अभी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ है कि बीजेपी के पास बहुमत है, जो उनके अलायंस के साथ बीजेपी के कोटे में वो सीट गई है। लेकिन चमत्कार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने राष्ट्रवादी से लाए हुए आदमी को खड़ा किया है, और उनका जो पार्टी का जो एक कैंडिडेट है कुंभलकर नाम का, वो बीजेपी से है, लेकिन उसका कैंपेन वो नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एक विश्वासघात बीजेपी के साथ कर रही है। और कुल वोट हमारे ज़िले में 457 है, 457 वोट है हमारे यहाँ पर है, और 457 में हमारे पास 145 है और बहुमत उनके पास है। लेकिन वो इतनी डरी क्यों है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपोजिशन वाले। और मुझे लगता है कि उनका डर ही ऐसा लग रहा है कि चमत्कार के रूप में हमारे नरेश ईश्वरकर जो हमारे कैंडिडेट हैं वो जीत के आएंगे। यदि महाराष्ट्र की मैं सीटों का जिक्र करूं, 17 सीटें हैं, उनमें से कई सीटों पे अनअपोज्ड हो गया। पूरा मेरे को महाराष्ट्र का आंकड़ा बताइए, कितनी सीटें, कितने अनअपोज्ड हो गए और कितने पे आप लोगों के चांसेस दिख रहे हैं? देखो, मुझ सब्जेक्ट ऐसा कि जो ज़िले की जो स्थितियां है, वो स्थितियां मैं राज्यव्यापी में कुछ, क्योंकि राज्य लेवल पे इसका मीटिंग हुआ ही नहीं है, तो उसका आलेख मेरे पास नहीं है। मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट का जो भी हमारा इशू है, वो इशू के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ उसके बारे में मैं आपसे बात करूं, कोई विश्लेषण करूं, तो वो ये समय नहीं है। नाना पटोले के समर्थन में तमाम पार्षद यहाँ पे पहुँचे हुए, इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। क्या बीजेपी इनके संपर्क में थी? क्या वजह है कि इस रिजॉर्ट में आना पड़ा? क्या वजह है रिजॉर्ट में आने का? कोई वजह नहीं है। एमएलसी का कल चुनाव है, गोंदिया भंडारा एमएलसी का। और नाना बहु तो हमेशा हमको बीच बीच में ऐसे ही 6 महीने में, साल भरे में बुलाते रहते, गेट टुगेदर करते रहते हैं, और उसी के तहत हम लोग यहाँ पर आए। कोई विषय नहीं है। बीजेपी से कुछ ऑफर आप मिल रहा था क्या? नहीं, बीजेपी ऑफर वगैरह सबको दे रही है, लेकिन बीजेपी के ऑफर्स को हमारे कांग्रेस के लोग बिल्कुल लेते नहीं,
क्योंकि हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, नाना भाऊ के रूप में, गोपाल भैया के रूप में। ऐसे नेतृत्व हमको मिले कि हमको हर तकलीफ में जहाँ जहाँ भी हमको कोई बात रहती है, हमारे हर काम करते हैं। और संख्या बल में हम यहाँ अभी नाना भाऊ ने बताया आपको कि संख्या बल में हम कम है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि नाना भाऊ का नाम चमत्कार के रूप में माना जाता है, तो निश्चित रूप से चमत्कार होगा। और भी आप देखिए यहाँ पर खाना खा रहे हैं पूरे पिकनिक के तौर पर। यहाँ पे इस रिजॉर्ट में पहुँचे हुए तमाम 145 कांग्रेस के नगर सेवक है। ये एहतियातन यहाँ पे इनको लाया गया है। इनका वोटरों का कहना है कि बीजेपी निश्चित तौर पे इन लोगों के संपर्क कर रही है। आप लोगों से संपर्क किया है? नहीं, वोट मांगने के लिए आए थे घर तक, तो उम्मीदवार रहता है तो किसी के घर में जा सकते हैं ना। तो यहाँ कैसे आना हुआ? या तो हम सब आए पिकनिक मनाने, तो हम भी आ गए। क्या लग रहा है, क्यों आ गए आप नाना भाऊ के साथ यहाँ पे? नाना भाऊ के साथ हम इसलिए आए हैं कि भाऊ जो अभी जो नरेश ईश्वरकर है, जो अपने उम्मीदवार है, वो बहुमत से चुन के आएंगे। और हमारे पास हमारे नेताजी नाना भाऊ है, और वो उनको बहुत मतों से उनको चुन के देंगे। बीजेपी ने प्रिकॉशंस लेते हुए नागपुर, नांदेड़, इन तमाम जगह के नगर सेवकों को गोवा भेज दिया है। बीजेपी की औकात नहीं है कि गोंदिया भंडारा जिले के नगर सेवकों को कांग्रेस के खरीद सके, क्योंकि हमारे जो नेता है नाना भाऊ पटोले है। और 2019 लोकसभा में जो नाना भाऊ के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ था महाराष्ट्र के लोकसभा में, वही परिवर्तन आपको 22 तारीख को गोंदिया विधान परिषद के इस चुनाव में देखने को मिलेगा। यहाँ पे नाना पटोले के तमाम ये समर्थक आप देख रहे हैं इस रिजॉर्ट में है, नागपुर के एक रिजॉर्ट में है, यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और कल यहाँ से ये लोग गोंदिया पहुँचेंगे और इन्हें दावा है कि कल कुछ न कुछ भंडारा गोंदिया में परिवर्तन होगा। और 22 तारीख की जब मतगणना होगी उसमें भंडारा गोंदिया से विधान परिषद का सदस्य कांग्रेस से आएगा। वहीं बीजेपी अधिकांश अपने नगर सेवकों को गोवा भेजी है, कुछ लोग अलग अलग जगहों पे भेजे हैं। ये कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियां एहतियातन बरत रही है। कांग्रेस के नगर सेवकों ने कहा कि निश्चित तौर पे बीजेपी के विधायक, बीजेपी के लोग इनके संपर्क में थे, लेकिन अपने आप को सच्चा कांग्रेसी बताते हुए ये इस रिजॉर्ट में पिकनिक मनाने रहे हैं। शाम को संगीत का आयोजन किया गया, दोपहर में लजीज भोजन का ये लोग स्वाद ले रहे। ये कहा जा सकता है कि कल विधान परिषद का चुनाव महाराष्ट्र का रोचक मोड़ पर दिखता जा रहा है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।